फिर पी रहे हो आर्यमन? Evidently. Can't do this. Just stop. Come on, let's go. Come. Where? मैनेजर ने नहीं बताया तुम्हें क्योंकि तुम सुनते नहीं हो आर्यमन। कुछ कंपनीज ढूंढी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, साथ में चलना होगा। चल। और तुम राधिका समझती नहीं हो, मैंने तुमसे कहा था मुझे सिर्फ मेरे काम ने जिंदा रखा है, ये न्यूज वाले ने। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए बिजनेस डील्स करूं, then you my dear wife can go straight to hell, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ समझ में आ रहा है, इस कंपनी का चेहरा हो तुम्हारे में, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो स्टाफ भी तो ग्रो करेगा ना, साथ में सब साथ में ग्रो करेंगे। अच्छा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने सब मैनेज करके रखा है। जस्ट हैव टू कम विद मी। स्टॉप इट। कम। सुनो जी, आपने तो मुझसे कहा था हम डिनर पे आए हैं, ये डिनर की प्लेट में काम कहाँ से आ गया? बोलो। चंदन जी, 7 बजे की मीटिंग थी, 7:30 हो गए, क्या हो रहा है? सर क्या करे, दिल्ली का ट्रैफिक है सर। मैडम और आर्यमन सर बस पहुंच ही रहे होंगे। क्या आर्यमन जी आ रहे हैं? जी। हो जी सुना आपने? इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े लोग। सुना है बड़े लोगों के वक्त में भी महंगाई होती है, क्योंकि वो टाइम पे आते ही नहीं है, क्योंकि उनका वक्त महंगा होता है। हो जी, इतने बड़े लोग हमसे मिलने आ रहे। आ गए वो लोग। सॉरी मैडम, वो गलती से धक्का लग गया। इट्स ओके। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम कहाँ है? इधर है, आइए दिखाता हूँ। चंदन जी, आपने तो कहा था परफेक्ट मीडिया कंपनी कोई और चला रहा है। जी सर, कंपनी के ओनर आर्यमन सूरी सर ही हैं, लेकिन उसे संभालती उनकी वाइफ हैं, राधिका सूरी। ये गंध, ये तो नागिन की गंध है, मगर ये यहाँ क्यों आ रही है? आर्यमन तुम मीटिंग शुरू करो ना, मैं जस्ट वॉशरूम से आती हूँ। मैं आती हूँ। जी। हेलो जी, माई सेल्फ खुशी शर्मा, ये मेरे हस्बैंड आशुतोष शर्मा। आपको पता है हमारी अपरा है ना, मेरी प्यारी ननद आपकी बहुत बड़ी फैन है। बहुत ही नहीं, बहुत 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 बड़ी फैन है। मैं तो कहती हूँ वो फैन नहीं है, वो तो एसी। लो जी सुनो, मैं नहीं कहती थी, एसी की बात आ ही जाएगी, ले ही लो। वैसे सर आप क्या लेंगे? कॉफी, चाय, कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चाय? ये है? ये मिलेगी? नहीं। एक्सक्यूज मी, आपका दुपट्टा तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लिया आपने? थैंक यू, ये मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया है। ओह, कहीं जयपुर में किसी एक फेमस शॉप से मंगवाया है। उसका नंबर मुझे याद है, अगर वो आपको चाहिए तो वो मैं आपको दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। हो गई बात? इन्हें देख के लगता है आपको ये बात करने के हालत में? फाइन, हम सीधा पॉइंट पर आते हैं मिस्टर आदर्श। It'll be easy for both of us. ये अमाउंट है मिस्टर आदर्श, हम आपके प्रेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे आप हमारी प्रेस को टेक ओवर कर पाए। टेक ओवर करने के लिए मीटिंग्स नहीं करती मैं, और बहुत तरीके हैं मेरे पास। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्ट तो बदल जाता है। बदलते होंगे, मेरे नहीं बदलेंगे। खैर, ये तो आप आज कह रहे हैं,
हो सकता है कल आपका जवाब बदल जाए। कल भी मेरा जवाब यही होगा। मिस्टर आदर्श आप बहुत जिद्दी हैं। इन्हें बताइए ना कि वक्त तो बहुत कुछ बदल देता है, लोग भी, सोच भी और इरादे भी। बदलता होगा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ये तो सब कहते हैं ना। एनीवेज, अमाउंट मैंने लिख दी है मिस्टर आदर्श। चाहें तो इस नैपकिन को नोट में बदल सकते हैं, या फिर सारी उम्र इसे आंसू पोंछने के काम लाइएगा। ऑल द बेस्ट। चले आर्यमन। रेडी? प्लीज करो। अरे सुनिए, खुशी, बैठो। क्या चुपचाप बैठ जाओ, जहाँ तुम्हारा काम नहीं है वहां पे। 20 करोड़ कहाँ गए वो लोग? आए थे ना? हाँ गए, हमारे 20 करोड़ गए, वो भी चल के गए। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया के प्रेस में इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग, पर नोचे तुम्हारे भैया तो किसी की सुनते ही नहीं है। 20 करोड़ मना कर दिया? हाँ। भाई क्यों और किस लिए? अच्छी तो डील थी। परफेक्ट मीडिया कंपनी, आर्यमन सूरी की कंपनी है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। ये तो और अच्छी बात है ना। यू नो ना हाउ मच आई एडमायर हिज वर्क देन। अपरा, काम अलग होता है और इंसान अलग होते हैं। और मैंने सुना है इनकी फैमिली में से कोई ना कोई चिंगिस्तानियों से जुड़ा हुआ है। हम शरीफ लोग हैं, और शरीफ लोगों के साथ बिजनेस करेंगे तो ही ठीक होगा, है ना? 20 करोड़। एक पेन के लिए इतना पोसेसिव कौन होता है? मैं एक्चुअली ये डैड का पेन है, इसलिए ये मैं किसी को नहीं देता। अपनी वाइफ को भी नहीं? बिल्कुल नहीं। कूल देयर, चैलेंज एक्सेप्टेड। आर्यमन सूरी, ये पेन एक दिन मेरे पास होगा। चुरा लूंगी इसे मैंने इसे चुराया नहीं है। आर्यमन सूरी इसे खुद भूले। His fault. ओ जी मम्मी जी, अब तो ये हर पूर्णिमा पे होने लगा है और हर बार पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भले ही ये अपनी याददाश्त भूल गई हो, लेकिन इसका ये दर्द इसे अपना सच भूलने नहीं देगा। खैर, हमें बस इतना याद रखना है कि हमें इसकी जरूरत है, और जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता हमें इसे यहीं रखना होगा। ओह गॉड, ये सरदर्द बार बार क्यों शुरू हो जाता है? क्या हुआ अपरा? वायरल लगता है। आओ बैठो। आज काम पे आने की कोई जरूरत नहीं, आराम करो, समझी? हाँ, लू ही लग गई होगी। हैं जी, वो क्या है ना, बाहर जाने की जरूरत क्या है? इस घर में एसी है कहाँ? इतनी गर्मी रहती है, इतनी गर्मी रहती है कि किसी को भी घर में ही लू लग जाए। मुझसे ही पूछो, पूरे दिन इस गर्म से घर में इतना काम करती हूँ, ऐसा लगता है तंदूर की भट्टी में मैं ही पक रही हूँ। अब दी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, आपकी जगह मैं डबल शिफ्ट कर लूंगा पक्का। क्या चाहिए तुझे? 100 की हरी पत्ती, वैसे 2 भी चलेंगी। पर्स रखा है वहाँ, निकाल लो उससे। थैंक यू दी। खबरदार, पर्स को हाथ मत लगाना। चल चल वहां जाके बैठ, चल चल चल। अपरा बेटा, ये ले, दूध पी ले। अरे देख तो कितनी थकी है, हमेशा काम में लगी रहती। चल ये पी ले। माँ एक सेकंड, पी ले। एक सेकंड। अजीब है, हर महीने की पूर्णिमा को ही मुझे दर्द होता है, बाकी महीना कुछ नहीं होता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तू एक नागिन है। मैं भी एक नागिन हूं, और ये सरोज भी। दादी, अब इतने सारे टीवी सीरियल्स क्यों देखती हो नागिनों वाले? इधर तो मुझे सब बैठो और बताओ क्यों?
अरे नागिन होती है, सीरियल में वो बदला लेने के लिए आई कि भूल गई? एक नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती और अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ती। क्या रहा प्रेस का? मैम मैंने बहुत कोशिश की पर आदर्श डील करने को रेडी नहीं है। Cheers. टूटना यहाँ नॉर्मल है। आर्यमन आदर्श ने मना कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं वो लोग। मुझे लगता है कि हमें उन्हें एक्वायर करना चाहिए। प्लीज उनसे बात कर लोगे, क्योंकि तुम बोलोगे तो शायद वो मना नहीं करेंगे और पता नहीं हमारी कितनी सुनेंगे। आपका प्लीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ये बिजनेस प्रॉफिट एक्सपेंशन आई जस्ट डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब कुछ संभाल रही हो ना, तो संभालो। मैं किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं रहना चाहता। आर्यमन, बर्थडे है आज मेरा। हैप्पी बर्थडे। अच्छा है ना, जिंदगी का एक साल और कम हो गया। क्या 5,000 भेजे? सिर्फ 5,000? इतने सस्ते कब से हो गए हम लोग? जब से ये रूल कहा हमारे सर से हटा है। ये राधिका मिल गई ना, मैं इसकी उस प्रेस वाले के घर का एड्रेस भेजो मुझे। खुद जाऊंगी वहां, देखती हूँ कैसे अपना फैसला नहीं बदलता। आज इसकी बर्थडे है। आज? हाँ। तो ऑफिस के पैसे से इसके लिए बढ़िया सा गिफ्ट लेते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर इससे और पैसे मांगेंगे। भाई साहब, हम भी बेवकूफ हैं। बेकार इसका बर्थडे याद नहीं रखा हमने। अरे तो कोई बात नहीं, अगले साल याद रख लेंगे। चलिए। ये देखो इसमें। ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि हमें ये डील कर लेनी चाहिए थी। अब आप खुद सोचो कि क्या जिंदगी ऐसे बार बार मौके देती है। मतलब आर्यमन की खुद की इतनी बड़ी मीडिया कंपनी है और उसकी वाइफ हमसे खुद मिलने आ रही है। कितने डाउन टू अर्थ लोग हैं। ऐसे लोग चंगिस्तानी कैसे हो सकते हैं? मैडम, यहाँ तो सारे घरों के नंबर एक जैसे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा घर है। तो ढूंढो ना, फिर नौकरी से छुट्टी पाके ढूंढोगे। नहीं मैडम, ढूंढता हूँ। हाँ, मिल गया, वो रहा। कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ। बोलता रहा हूँ तभी तो तेरे साथ हूँ। देख। आग लगा दी ब्रो, आग लगा दी। आग तो है। बात बोलने से नहीं, लगाने से लगती है। फुल ऑन मैजिक ब्रो। अरे ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, कुछ मुंह में रखी होगी। मैं देखती हूँ। ओह नो, इन्वेस्टर का कॉल। जाओ तुम अपनी मीटिंग करो, मैं खोलती हूँ ना दरवाजा। हेलो। ये चुड़ैल है, चुड़ैल, डायन। ये डायन चुड़ैल सब आउटडेटेड हैं दादी। मैं तो अपग्रेडेड वर्जन हूँ। माफ कीजिए, इन्हें भूलने की बीमारी है। झूठ बोलने की बीमारी से तो बेहतर बीमारी है ना। आइए ना, बैठिए। सुनो, 1 ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग। आइए। माँ, ये राधिका जी है। हाँ, समझ गई, जिनके बारे में तू बात कर रहा था।
कमाल है, मेरी बातें कर रहे हैं और मेरे ही लोगों से बातें नहीं कर रहे हैं। कॉल्स इग्नोर करना आदत है आपकी, या फिर स्ट्रैटेजी कह दूं। ये मैनेजर का फोन नहीं उठा रहे हैं आप। जवाब ना देना भी एक जवाब ही होता है राधिका जी। कभी कभी जवाब ना देना कीमत बढ़ाना होता है मिस्टर आदर्श। कोई बात नहीं, लीजिए, डबल हो गई। अब थोड़ा सोच के बोलिएगा। ओ जी मैडम जी सुनिए, मैडम जी अरे रुकिए एक सेकेंड। मैडम जी, मम्मी जी क्या कहती थी ना कि गोरे गोरे लोगों को ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए। मैं आपके लिए अब भी व्हाइट कॉफी बना के लेकर आती हूँ। ओ जी आप पियेंगी ना? प्रॉमिस? ओके। एक बात बताइए, हमारे इस छोटे से प्रेस में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? पता नहीं, पर कोई तो चीज है जो मुझे आपकी तरफ खींच रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए राधिका जी। मेरा जवाब अभी भी ना ही है। मैं आपके कंपनी के साथ कोई डील नहीं करूंगा। और मैं जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि मार्केट में खबर है कि आप लोगों के रिश्ते चंगिस्तान के साथ हैं और चंगिस्तानी इस देश के दुश्मन है। ऐसे लोगों के साथ मैं कोई डील नहीं करूंगा। डील तो होकर रहेगी मिस्टर आदर्श। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आपके साइन करने से होगी या बिना साइन करे। मैडम जी सर, हमारी प्रेस कुछ महीनों से काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, इसलिए हमें ये इन्वेस्टमेंट चाहिए। अपरा, तुम्हें डिजिटल जाना है तो छोटे इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकती हो। नो सर, एक्चुअली मुझे इसे बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाना है। तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना फंड नहीं है। इट्स ओके सर, थैंक यू। कौन आया था? वही आर्यमन की वाइफ प्रपोजल लेकर आई थी। और क्या, मना कर दिया मैंने। भाई मना क्यों किया? मैं बात करती हूँ, आप रुको। नहीं, कोई क्या जरूरत हुआ? नहीं। भाई वो ये क्या हो रहा है वहाँ? इतना शोर क्यों है? यार इन बेचारों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी को फायदा समझ में ना आए तो उसे नुकसान समझाना पड़ता है। हे भोलेनाथ, नागरानी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कैसे ढूंढूं उन्हें, खुद समझ नहीं आ रहा मुझे। 50 लाख 1 करोड़ से कुछ नहीं होगा। भाई समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैम, आदर्श सर तो वैसे ही आर्यमन को चंगिस्तानियों से मिला हुआ समझ रहे हैं। देश का गद्दार, वो उनके साथ कभी डील नहीं करेंगे। सच कहूँ तो आर्यमन को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो चंगिस्तानी है। मैं उसकी रिपोर्टिंग फॉलो करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पर हम वो साबित कैसे करेंगे? अब वो मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है मैम। मैम लगता है गाड़ी खराब हो गई, मैं अभी चेक करता हूँ। आइए मैम, गाड़ी ठीक हो गई।
चलिए। मुझे जो आभास हुआ वो गलत नहीं हो सकता। नागरानी का अंत उस राधिका ड्रैगन के हाथों नहीं हो सकता। वो जिंदा है और मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगी। मैम, पेपर्स रेडी करवाओ। मैम, प्रेस वाले ने डील के लिए हाँ कर दी। करेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि राधिका को कोई मना नहीं करता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Radhika. Happy birthday to you. Happy birthday Radhika. थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला? बेटा जी जब आप आर्यमन से बात कर रही थी ना तो मैंने सुन लिया था। ओह, तो मतलब आप पति पत्नी के बीच की बातें सुनते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब आप बातें कर रही थी तो आपकी आवाज मेरे कानों तक आ गई। अच्छा कान से सुना भाई साहब। हैप्पी बर्थडे राधिका। हैप्पी बर्थडे राधिका। हैप्पी बर्थडे राधिका। हैप्पी बर्थडे राधिका। थैंक यू। तुम केक काटो ना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कौन? एक मिनट, ये मेरी तरफ से। हाँ मैम कहाँ हैं आप? आर्यमन के ऑफिस में आई थी। कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मैम आप प्लीज वहाँ से आ जाइए। आदर्श सर को पता लगा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मुझे बस ये देखना है कि क्या आर्यमन का चंगिस्तानियों के साथ कुछ वास्ता है। अगर हाँ तो ये डील नहीं होगी, और अगर नहीं तो मैं आदर्श भाई को समझा दूंगी। मुझे जानना है मिस्टर आर्यमन सच में इनोसेंट है या नहीं। मैडम कहाँ जाना है आपको? इंटरव्यू है, आर्यमन सर ने बुलाया। आईडी है आपके पास? यस, ये थोड़ा प्लीज जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। I love you. This all means a lot to me, Aryaman. Thank you so much. आर्यमन, क्या हम अपनी शादी की आज नई शुरुआत कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह? इन्हें पार्टी करने देते हैं, हम चलते हैं ना यहाँ से। राधिका एक्चुअली वो मेरा बुलेटिन है, खत्म करना है, सो उसके बाद ही कराऊंगा। बेटा जी आपने जो 5,000 रुपए दिए थे ना, उसकी तो कैंडल आ गई। अरे ये केक के साथ कैंडल आई है, मैजिकल कैंडल्स है, देर तक पिघलती नहीं है, बहुत महंगी है। तो ये आग जलाने के लिए आपने कैंडल्स मंगाई क्यों? मुझे कह देते ना, मैं यूं ही जला देती। बहुत मजाक किया है, मजाक। आप लोगों ने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। अरे गिफ्ट आप बताओ क्या चाहिए आपको? हाँ क्या चाहिए बताओ।
एक्चुअली कुछ इरिटेटिंग लोग हैं, प्लीज उनसे छुटकारा दिलवा सकते? हाँ बिल्कुल दिलवा सकते हैं। किसे छुटकारा दिलवाना बताओ? आप दोनों। प्लीज मुझे दोबारा मत देखिएगा। मैं वेट करूंगी आर्यमन। आज की रात मेरी सबसे बड़ी जीत होगी अनंता। तुम्हारा प्यार अब पूरी तरह मेरा होगा। आना। भाई प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुनो। बात सुननी तुमने छोड़ दी आबरा। क्यों गई थी उन चंगिस्तानियों के ऑफिस तुम? भाई मैं सिर्फ ये जानने गई थी कि वो लोग एक्चुअल में है कौन, रियल में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, कैसे है, चंगिस्तानी है या नहीं। हम उनके साथ कोई डील नहीं कर रहे हैं, दैट्स फाइनल। ठीक है। अपरा। और कितने चेहरे बदलोगी, कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगी? तुम चाहती क्या हो आना? मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, अब यहां भी वही करने आई हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन आना? अब आना ही याद नहीं है, मैं याद दिलाऊं कौन हो तुम? मेरी सो कॉल्ड वाइफ हो तुम, जो मुझसे कहती थी कि आर्यमन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, जिसने मेरे डैड को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा भाई रविश आज कोमा में पड़ा है। वो आना धवन हो तुम, याद आया? आपको कोई गलतफहमी हुई? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। क्या बोल के बेवकूफ बनाया इसने तुम लोगों को? ये ऐसे लोगों को ठगती है। मेरे घर में एक रिच बिजनेसमैन की बेटी बन के आई थी, यहाँ कौन बन के आई है? ये हमारी सगी बहन है और बचपन से हमारे साथ ही है। झूठ, साफ झूठ, मैं नहीं मानता। तो मत मानो ना, हमें आपसे हमारी बहन की आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए भी नहीं। और अभी आप जा सकते हैं। जाऊंगा, लेकिन पहले से जेल पहुंचाऊंगा। खबरदार, हमारी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो तुमने। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमने आपके साथ डील नहीं की। भाड़ में गई तुम्हारी डील। मैं पैसों की परवाह नहीं करता, अपनों की परवाह करता हूं। और इसने मेरे अपनों को चोट पहुंचाई है और इसकी सजा मैं से दिलवा के रहूंगा। मिस्टर आर्यमन सूरी, हद में रहिए वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। और फिर देते रहना सफाई अपने न्यूज चैनल पे। चलो निकलो यहाँ से। आउट, आउट। I know who you are. मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। अब तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगी। मैं जानता हूं तुम ही आना हो।
राधिका, I'm so sorry. मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिस लड़की ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, उसके लिए मैं उस लड़की के साथ गलत करता रहा, जिसने मुझे पूरे दिल से चाहा। भूल जाते हैं ना ये सब आर्यमन। मैं भी ये सब भूल जाना चाहता हूँ। तुम इस बर्थडे का सबसे स्पेशल गिफ्ट हो आर्यमन। ये स्मेल तो नागिन की स्मेल है। ये कहां से आ रही है? चेंगिस्तान से बुलाए हैं, खास तुम्हारे लिए। अब जब तुम बाहर आओगी तो ये तुम्हारा स्वागत करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आर्यमन को ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे जानता है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ऐसे तो कोई किसी को